जीवन सफल बनाना बनाना प्रभु, जीवन सफल बनाना बनाना प्रभु। मन मंदिर में घूप अंधेरा, मन मंदिर में घूप अंधेरा, ज्ञान की ज्योति जगाना जगाना प्रभु, ज्ञान की ज्योति जगाना जगाना प्रभु। जीवन सफल बनाना बनाना प्रभु, वीर जिन राज जी। बीच भंवर में नैया फंसी है, बीच भंवर में नैया फंसी है, झटपट पार लगाना लगाना प्रभु, झटपट पार लगाना प्रभु, जीवन सफल बनाना बनाना प्रभु, वीर जिन राज जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहन, आज के प्रवचन के प्रसंग के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आगम के माध्यम से महासाध्वी स्नेह प्रभा जी ने बताया, आपने बड़े ध्यान से सुना और जिसके अंदर बताया गया कि आणव धम्मो, आज्ञा में धर्म, जो बड़े आज्ञा दे दे उसमें क्या है? धर्म। और जो आज्ञा में धर्म मान करके उन आज्ञा को पालन करता है, बड़ों का विनय करता है, बड़ों के प्रति सम्मान के भाव रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। महावीर की वाणी कहती है कि मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। लेकिन आजकल की बीमारी क्या है? बड़ों के सामने या बड़ों की बात मानना बहुत बड़ी बात है। पहले तो वो खुद ही अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं। चाहे घर में पिताजी हैं, चाहे पिताजी के पिताजी दादाजी हैं, या यहाँ तक कि कोई गुरु है, बड़ेरे हैं, वो अपने आप को, क्योंकि 4 अक्षर का ज्ञान आ गया उनको। कितने अक्षर का? हाँ, 4 अक्षर का ज्ञान आ गया। 4 अक्षर के ज्ञान सीख लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है।
शास्त्रकारों ने कहा सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसता च विद्वत प्रमाणम च सुशीलता च एतानि यो धारयते से विद्वान न केवलम पठते से विद्वान। जीवन में सत्य नहीं आया, जीवन में शील नहीं आया, जीवन में धर्म नहीं आया, जीवन में बड़ों की आज्ञा पालन करने का विनय नहीं आया, तो वो व्यक्ति विद्वान नहीं है। एतानि यो धारयते से विद्वान, जो इतनी बातों को धारण करे वो विद्वान, न केवलम पठते से विद्वान, केवल पढ़ने मात्र से कोई विद्वान होने वाला नहीं। तो बड़े बनने की बहुत बीमारी है कि मैं क्या बनूं, बड़ा बन जाऊं, हर दृष्टि में बड़ा बन जाऊं, बोलने में, चालने में, पैसे में, टक्के में, पद में, व्यवहार में, सब में बड़ा। एक बार देवताओं के बीच में भी ये बड़ा होने की बड़ी होड़ लगी। और देवता कितने हैं? 33 करोड़। है साहब 33 करोड़ कितने? और 33 करोड़ देवता में सबसे बड़े देव कौन? नहीं, कौन से देव है? गणपति जी। 33 करोड़ देवता के तात किसे कहते हैं? गणपति जी। गणपति को, विनायक जी को। 33 करोड़ देवताओं के ऊपर कौन है? गणपति। कैसे हुए वो बड़े? सभी देवताओं ने कहा कि इतने सारे देव हैं, उन इतने सारे देवों के बीच में कोई न कोई तो विशेषता किसी में ज्यादा होगी। यूं तो महादेव जी का किस्सा भी आपने सुना कि महादेव को और सभी देव ने, बाकी वो महादेव है क्योंकि उन्होंने हलाहल पी करके पचा दिया। और एक किस्सा आपने और सुना, याद रहता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कि क्षमा बड़न को होते हैं और ओछन को उत्पात, और कहा हरि को गट गयो जो भृगुमारी लात। भृगु ऋषि ने श्री कृष्ण की छाती में लात मारी थी और श्री कृष्ण ने उनकी लात सह ली और खड़े होकर अपने दोनों हाथों से भृगु ऋषि के चरण अपने हाथों में लिए और कहा, महात्मन मेरी वज्र जैसी कठोर छाती और आपके फूल जैसे कोमल पांव, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं आई? यह वाक्य कौन से गुण को जाहिर करता है? बोलो आप। विनय। और उनके विनय गुण को देखकर भृगु ऋषि गदगद हो गए। तो जब देवताओं के बीच में बात चली कि हमें में कोई न कोई तो विशेषता होगी, कोई न कोई तो किसी कारण से बड़ा होगा, तो वहां पर मीटिंग हुई। जैसे आपकी मीटिंग होती है ना, कितनी बार मीटिंग होती है साल में? होती रहती है। तो मीटिंग हुई देवताओं की, और देवताओं की मीटिंग के अंदर एक प्रस्ताव रखा कि जो इतने सारे देव बैठे हैं उनमें से अब हमें किसी एक को बड़ा देव मानना है, बड़ा देव चुनना है। क्या करना है? कहा जो व्यक्ति यहां से रवाना होकर, अति ने देखो, यहां से रवाना होकर सृष्टि के 3 चक्कर काटकर, कितने? 3 चक्कर काटकर सबसे पहले वापिस इसी स्थान पर आएगा, वो सबसे बड़ा देव। ये बात सबने स्वीकार कर ली। अब देवताओं के किसी के पक्षी विमान है जो आकाश में उड़ सकते हैं, कई वाहन उनके शेर वाले हैं, कोई व्याघ्र वाले हैं, और कोई और भी तरह के गरुड़ ध्वज जैसे, और कई ऐसे हंस आदि वाहन थे। वो सोचने लगे हमारे वाहन तो आकाश में उड़ते हैं और ये धीरे धीरे चलने वाले, धरती पर चलने वाले हैं, हम तो बहुत जल्दी 3 चक्कर काट कर आ जाएंगे। सब अपनी होड़ में पास होने के लिए समय निर्धारित हुआ, 1 2 3 कहते ही सब रवाना। और सृष्टि के क्या लगाने लगे चक्कर, जल्दी पहुंचना है।
सब चले गए। 33 करोड़ के 33 करोड़ एक रह गए। कौन रह गए? हाँ, विनायक जी। शरीर भारी न वाहन कौन सा? चूहा। अब चूहा बेचारा चले तो ही कितना चूहा तो कछुआ चाल चलने वाला है, कैसे चले? और 2.5 मन का शरीर। मैंने देखा कुछ नहीं। वो तो बंधु वहां से गए अपने कैलाश पर्वत माता पिता के पास में, और माँ बाप बैठे थे। कौन है माँ बाप? शिव जी और पार्वती जी। और शिव जी पार्वती जी के 3 चक्कर लगाए। किनके? 3 चक्कर किसके लगाए? माता और पिता के। माता पिता के 3 चक्कर लगा करके विनायक जी उस स्थान पर, लक्ष्य वाले स्थान पर सबसे पहले पहुंच गए। और आगे जाकर के जब सारे देवता धीरे धीरे चक्कर काट कर आए तो उन्होंने देखा बाबा तो अभी यही बैठा है। क्या बात है, आप गए नहीं? कि मैं तो जाके आ गया। कि कब गए? कि गया कि हमने आते जाते 3 चक्रों में आपको कहीं आमने सामने पीछे देखा तो नहीं। कहाँ गए, कैसे गए? विनायक जी ने खुलासा किया, दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई सृष्टि है ही नहीं। सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारे गुण और सारा ज्ञान कहाँ पर है? माँ बाप के पास में। माता पिता के अलावा इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है। वे अपनी शक्ति आजमा रहे थे। बाकी देवता अपनी क्या आजमा रहे थे? शक्ति। और अपने वाहनों का उनको बड़ा अभिमान था, अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था। लेकिन विनायक जी को घमंड नहीं था, विनय था। और विनयवान को तो लब्धियां प्राप्त होती हैं। जब इस बात का खुलासा किया तो सब देवताओं को एक मत से मानना पड़ा कि हमें अपनी अपनी शक्ति का, अपने वाहनों का और अपने गुणों का बहुत अहंकार था। लेकिन इनमें यह अहंकार वाली बात नहीं थी। इस कारण से ये हम सब में क्या है? हम सब में बड़े हैं। तो आपने समझ लिया, चाहे कोई भी कथा हो, हिंदू धर्म की हो, चाहे हमारे जैन धर्म की हो, हर कथा में सार यही है, जहाँ पर विनय होगा वहाँ पर व्यक्ति बड़ा होगा। विनय के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। और अभी आपके सामने यही बात चली थी उत्तरायण सूत्र के प्रसंग के द्वारा कि जीवन के अंदर इन शरीर को धारण करना है। कब तक? जब तक ये शरीर क्या देवे? हमारा साथ दे। और जब लगे कि अब ये शरीर धर्म साधन में कोई काम का नहीं है तो अंतिम समय में गए प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से सभी आहार पानी का क्या कर लेना चाहिए? तो इसको कहते हैं संतारा। इसको बोलते क्या बोलते हैं? संतारा। और संतारा क्या चीज है? कि हमारी अंतिम साधना है। जीवन की क्या है? अंतिम साधना है संतारा। और वो संतारा जो शीघ्र ही मोक्ष को और सम्यकत्व को प्रदान करने वाला है। और अगर संतारा सावधान सावचेत अवस्था में आ जाए, सावधान और सावचेत अवस्था में आ जाए तो उस समय संतारा कर लिया जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि सावधान सावचेत अवस्था ना है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा जो बोल तो नहीं सकते हैं लेकिन हमारी कही हुई बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे हमारे यानी सिंगाड़े में मेरी दीक्षा होने के बाद में एक साध्वी जी को गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब की प्रथम मासिक पुण्यतिथि सोजशिट्टी में हुई। और एक दिन पहले हमारे निजी महाराज साहब के साथ में एक जो बड़े उम्र वाले सत्या जी थे, उनकी तबीयत गड़बड़ हुई। और रूप जी बाबूजी सोजशिट्टी में, रूप जी बाबूजी कहाँ पे थे? सोजशिट्टी में। कहा कि उनकी तबीयत गड़बड़ हुई है। बाबूजी आए वहाँ पर और उन्होंने पूछा
कि आज आपकी तेरेस को तबीयत गड़बड़ हुई तो कल जावनो कहीं, क्यों गुरुदेव की पहली मासिक पुण्यतिथि थी, तो कल जावनो कहीं, और जावनो रहे तो हंतारो कर लो, हंतारो करनो अब बोलीजिए नहीं, मुंह पर क्या थी, जबान पर लकवा लग गया था, बोल नहीं सकते। उनको कहा रूप जी बाप जी ने, हंतारो करनो वह तो मुट्ठी बंद करो, कहीं क्यों मुट्ठी बंद करो, बिना मुट्ठी थोड़ी बंद है दिया खोल दी, इनका मतलब क्या हो, संतारा नहीं करना। एक दिन हर रोज बाबू जी आते थे, हर रोज पूछते थे, 6 दिन निकल गए बाबू जी को पूछते पूछते, और रूप जी बाबू जी ने विहार करना था मासिक पुण्यतिथि के दूसरे दिन, लेकिन ऐसी स्थिति थी विहार नहीं किया, रोज पूछते थे, आकर के 6 दिन निकल गए। 7वें दिन आए रूप जी बाबू जी, आज जावणो नहीं जावणो, मैं कल विहार कर रही हूँ। आपने ठाए वे रूप जी बाबू जी, जावणो कि नहीं जावणो, आज मैं कल विहार कर रही हूँ, और हंतारो करनो रहे तो करा दूं, हंतारो करनो तो मुट्ठी में। और हम दोस्त हमारे साथी और भी हमारे गुरु बहनें थी, रोज हम उनका दातन करवाते थे, पानी ले जाते थे, लेकिन आज जब नवकाशी आई, दातन कराने का टाइम हुआ तो उन्होंने मुंह फेर लिया, पानी भी मुंह में नहीं लिया। फिर बाद में आए बाबूजी, रूप जी बाबूजी, उन्होंने कहा क्या बात है कि आज तो दातन नहीं किया, पानी नहीं लिया, गोली भी नहीं ली, कुछ नहीं लिया, तो कहा कि कोई बात नहीं, लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मैं तो कल जा रही हूँ। और हंतारो करनो रहे तो मुट्ठी बंद, हाथों हाथ मुट्ठी बंद, इसको कौन सी अवस्था कहेंगे, सावचेत। 6 दिन तो मुट्ठी बंद नहीं की, और 7वें दिन उन्होंने क्या कर ली, मुट्ठी बंद, और सुबह से कुछ नहीं लिया, रात में 24 थाई, और सुबह रूप जी बाबू जी ने संतारा पचकाया, और दोपहर में बराबर 1 बजे संतारा सीज गया। तो ऐसी यानी सावधान अवस्था में किया हुआ संतारा, सावचेत अवस्था में किया हुआ संतारा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम कई यानी इशारों से समझ सकते हैं कि इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसी हालत में संतारा लेना भी बहुत यानी हमारी जैन धर्म की ये अंतिम साधना बताई गई है, इनको करना बंधुओं बहुत जरूरी है, क्योंकि इन उम्र का कोई भरोसा नहीं है। तो जीवन के अंदर इस प्रकार के जब प्रसंग आते हैं तो सावधान रहना, सावचेत रहना क्या है, जरूरी है। आपके सामने वर्णन चल रहा है माँ सती अंजना चारित्र, और अंजना चारित्र के माध्यम से आपने सुना कि पवन जी कटक में जाते हुए, कटक में जा रहे थे और वापिस आए, और आकर के अंजना के यानी द्वार पर महल के अंदर आए, और महल में आए अंजना सती जो 12 वर्षों से पति का इंतजार कर रही थी, दर्शन के लिए तरस रही थी, उनकी बोल सुनने के लिए तरस रही थी, वो अंजना को यानी न तो उनके पास में आते थे, न बात करते थे, न दर्शन देते थे। आज वे अपने आप ही चलकर आए तो अंजना को बहुत बड़ी क्या हुई, प्रसन्नता हुई, और उसने हाथ जोड़ करके यानी पति के सामने निवेदन किया, आया आंगन में सुर पड़िया मारे, सारो दुखड़ो टलिया, पुण्य जोग सो प्रियतम मिलिया, मारी धन्य घड़ी धन्य भाग के राज बदावण जी, भलगर आया हो प्रीतम जी ले वारणा जी। अंजना ने कहा, आज मुझे लगता है मेरे घर आंगन के अंदर सुर तरु यानी कल्प वृक्ष फल गया है, आज सारे दुख क्या हो गए हैं, टल गए हैं, और आज मेरे पुण्य का सूर्य उदय हुआ है, धन्य घड़ी है, धन्य भाग है कि राज पधारना। आपका क्या हुआ, पधारना, आपका स्वागत है, सम्मान है, आसन बिछाया। और अंजना की ऐसी विनय, सरलता, शांतिता और पतिव्रता के गुण देखे तो लख कर मन मुदित हुआ और बोला, कुंवर किशोर। अब
अंजना सती को कहने लगे, पवन जी कि मैंने तो जीवन के अंदर आपके साथ में कोई आदर या प्रेम वाली बात या कोई व्यवहार नहीं किया, लेकिन आप कितने सरल हैं और आपने यह बात कही है। मैं यूं समझता हूँ तू कुलवान घर की है, कुलवंती हैं, सत्यवंती हैं, शीलवंती हैं और बहुत ही बड़ी पुण्यवान हैं। मैं पुण्यहीन हूँ। मैंने जीवन के अंदर तुम्हें प्राप्त कर तुम्हारे गुण नहीं देखे। क्या देखे मैंने? अवगुण ही अवगुण देखे और मैंने बहुत दुख दिया है, तुम्हारा अपमान किया, फटकार लगाई और फटकार भी कोई एक दो के बीच में नहीं। एक बार तो पवन जी ने कटक जाते समय चतरंगी सेना के सामने हाथी के होदे पर बैठे बैठे ही उन्होंने लात मारी और अंजना को क्या डाल दिया था? धरती के ऊपर। इसलिए जो अपराध हुआ, क्यों जो कुलवान होते हैं जैसे ही उनको अपनी गलती महसूस होती है तो अपने गलती की क्षमा मांगने के लिए बड़े से बड़े होते हैं वो भी क्षमा मांग लेते हैं। तो वे क्षमा मांगने लगे, क्षमा करो अपमान गुणवंती है, गुणवंती है, जाऊं बलिहार तू सतवंती है। और किया मैंने जो कसूर है, गुणवंती है, गुणवंती है, माफी उनारी दीजिए सतवंती है। पवन जी ने कहा कि मैंने बहुत अपराध किए हैं और मैंने बहुत दुख दिए हैं, अपमान किया है, क्षमा करो। मेरे अपमान को क्या करो? आप बड़े घर की बेटी हो और आप मेरे अपराध को विशाल दिल करके क्षमा कर लीजिए। मैं जाऊं बलिहार। आपके धैर्य और आपके धर्म और आपके गुणों की मैं बलिहारी जाता हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने जो कसूर किए हैं उनकी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अंजना ने कहा कि कौन किसको माफ़ करता है? मुझे तो लगता ही नहीं है कि आपने कोई अपराध। हाँ, अब सब कर मोरो खेल है, गुणवंता ओ गुणवंता ओ, कैसे दिखायो रंग अहो पुनवंता। अंजना ने एक ही बात की कि सब कर्मों का खेल है। ये सभी किन का खेल है? हाँ, पवन जी भी वही थे, अंजना भी वही ससुराल। आज अंजना अच्छी लगने लगी और इतने वर्षों तक अच्छी नहीं लगी। इनमें मूल कारण तो एक ही है, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार अपने कर्मों की लीला को कहते हुए अंजना ने कहा आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे अशुभ कर्म का उदय था। ऐसा ही लिखा था लेख। जो सरल होते हैं, जो बड़े ज्ञानी होते हैं, उदार, वो कहते हैं हमारे लेख ही ऐसे थे। और जो लेख ऐसे होते हैं उनको मिटाने में तो कोई समर्थ। हाँ, यत् पूर्वम लिखितम लीलाट पट्टे तम मार्जितम कक्षमा। जिसके पहले ही ललाट के पट पर विधाता ने लेख लिख दिया है उनको मिटाने में कौन समर्थ है? दुनिया में कोई मिटाने में क्या नहीं है, समर्थ नहीं है। इसलिए अब आप चिंता फिक्र मत करो। ये लेख थे। अब वहाँ पर पवन जी आराम से रह रहे हैं और वहाँ पर प्रेम की मीठी बातें हो रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही हैं। 3 दिन निकल गए। कितने दिन? 4थे दिन का प्रभात हुआ। पवन जी सोचने लगे। जब वहां से रवाना हुए थे तंबू में सेनापति को बुलाकर क्या कहा था? 3 दिन के लिए देवी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। तो 3 दिन क्या हो गए? और सुख के दिन जाते देर लगने वाले नहीं है। 4थे दिन उनको जाना था। इसलिए पवन जी ने अंजना से कहा, अरे युद्ध में मुझको जानो पड़
सी सुनो अंजना बात, रहना सुख में महला माही, रहना सुख में महला माही। सखी बसंती साथ जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। चौथे दिन के ब्राह्म मुहूर्त में अंजना सती को पवन जी कहने लगे कि मुझे युद्ध में जाना है और मैं 3 दिन का नाम लेकर के आया हूँ, मुझे यहाँ से रवाना होना पड़ेगा और रहना सुख में मैला वहीं, या महल में सब प्रकार से सुख में रहना, सब प्रकार की सुख सुविधा का भोग करना। और सखी बसंती सा, तुम्हारी प्राण प्रिय ये सखी हैं बसंत माला, जो एक शरीर के अंदर 2 प्राण हैं। शरीर 2 शरीर और प्राण क्या है? एक है। उन बसंत माला के साथ में आराम से रहना और मैं जा रहा हूँ। जाने की बात सुनी तो अंजना उदास हो गई और वो कहने लगी, हाथ जोड़कर अरदास करने लगी कि आप इतने जल्दी कैसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जल्दी की बात नहीं है, समय की नाजुकता को समझने का क्या करो, प्रयास करो और ज्यादा दिन यहाँ रहने में भी फायदा नहीं है, मुझे जाना है। ऐसा कह करके पवन जी वहां से रवाना होने लगते हैं। कई प्रकार से अनुनय विनय करती हुई अंजना कहती हैं कि जल्दी आना, और पवन जी भी कहते हैं अब आपके बिना मन नहीं लगेगा, मैं वापिस क्या आऊंगा, जल्दी आऊंगा, इसलिए चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है। आप आराम से रहना, अच्छी तरह से रहना। इम कहे कुंवर मृदुवाणी, सोन सी कसती तो सयानी जी। इम कहे कुंवर मृदुवाणी, मैं फौरन ही आ जासू, अब रयो न जावे मासू। मत नाक नयन से पानी जी, मत नाक नयन सो पानी जी। हिम कहे कुंवर मृदुवाणी। मीठी वाणी में पवन जी समझाने लगे कि हे सती, तू सयानी है। सयानी यानी समझदार, तुम विदुषी हो और समय की नस को अच्छी तरह से जानती हो। जाना कोई नहीं चाहता है लेकिन जाना पड़ता है। यह रावण राजा का हुक्म आया है। किसका? हाँ, 3 खंड के अधिपति महाराज रावण का हुक्म है और मुझे वहां पर जीतने के लिए जाना पड़ेगा। मैं वहां पर जाऊंगा और पहली बार ही युद्ध में जा रहा हूँ और पिताजी को वचन देकर आया हूँ कि मैं युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा, इसलिए मुझे जाना तो है, जाऊंगा तो सही, लेकिन आप ध्यान रखना जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करना। अब रोती हुई अंजना ने एक बात कही, जाओ तो जाओ, और मैं भी क्षत्रियाणी हूँ, मैं आपको जाने के लिए मना करने वाली नहीं हूँ। आपको आराम से तिलक करके आरती करके विदा करती हूँ, करूँगी, लेकिन उनके पहले आप एक बार माता पिता से जाकर मिलो। किससे? उनको मालूम होना चाहिए कि आप युद्ध में गए और बीच में से ही वापस मुड़कर यहाँ आए, 3 दिन यहाँ रहे हैं। ये बात अपने माता पिता को क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए। अंजना